हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 न्यू वाली एनसीईआरटी में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और उसमें कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो ये हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। देखो, हमें ये बताया हुआ है कि जैसे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू में B1/B2 होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, उसमें इंटरसेक्ट लाइन बनेगी इसमें। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाली कंडीशन ना हो, ठीक, क्योंकि 3 कंडीशन बताऊंगा मैं धीरे धीरे। एक कंडीशन है ये हमारे पास कि A1/A2 इक्वल टू में B1/B2 इक्वल टू में C1/C2 सब बराबर है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर बनते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, लाइन एक के ऊपर एक जाती है। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इनको, ये एक के ऊपर एक जाएगी। फिर आती है कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 इज नॉट इक्वल टू में C1/C2। और यहाँ पर क्या होती है, लाइन पैरेलल आती है, पैरेलल लाइंस होती है। और नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होता। अब देखो, सवाल ये उठता है कि A1/A2 B1/B2 है क्या। देखो, जैसे हमें यहाँ क्वेश्चन में दो ये दिया हुआ है, देखो ये एक इक्वेशन ये दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है। तो इन दोनों से ही तो पता लगाना है हमें कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो यही हमारे क्या होते हैं, A1/A2 B1/B2 होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जो हमारी पहली वाली इक्वेशन है उसमें जो x के साथ है वो है हमारा A1, जो y के साथ है वो है हमारा B1, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c है। वैसे ये A2 B2 और ये C2। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। ये जो मेरा A1 आएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट वाले के लिए है। A1 क्या आएगा मेरा, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन के साथ ये वाला x के साथ है वो क्या आएगा, ये आएगा 5। फिर है मेरा B1, B1 क्या है, -4 है। फिर है C1, C1 क्या है, ये 8 और वो है पॉजिटिव। सेकंड वाली इक्वेशन है, तो सेकंड वाली इक्वेशन तो क्या बन जाएगा, ये A2 बनेगा। A2 कितना है मेरा, 7। और B2 कितना आएगा, 6 आएगा। और C2 सेकंड इक्वेशन है, तो ये क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, A1/A2 और B1/B2 रख के देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं देखूंगा 5/7 और -4/6। तो देखो, ये किसी भी तरीके से इक्वल तो हो नहीं सकते, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो वैसे इक्वल नहीं है ये। फिर ये 5/7 है, अगर मैं इसको काट भी देता हूँ तो कितना आ जाएगा, जैसे मान लो -4/6 है, तो मैं डिवाइड भी करूँगा तो क्या आ जाएगा, -2/3। तो -2/3 भी इसके बराबर नहीं होता। तो इसमें क्या है, मेरी फर्स्ट कंडीशन लग गई जो अभी हमने पढ़ी थी ना। तो ये वाली कौन कौन सी कंडीशन होती है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाली होती है। तो उसने पूछा था कैसे लाइन बनेगी, तो लाइन कैसे बनेगी, इनकी इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। ठीक है, इसमें बनेगा हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा हमारा, यूनिक सॉल्यूशन। और कैसी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ हमें 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो फिर से क्या करेंगे, देखो A1 क्या है यहाँ पर, 9 है। B1 क्या है यहाँ पर, ये 3 है। और C1 क्या है यहाँ पर, ये 12 है। ठीक है, और A2
सेकंड इक्वेशन है तो A2 क्या हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 है तो सारे A1 B1 C1 है, इक्वेशन 2 है तो सारे A2 B2 C2 है। तो ये B2 क्या हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा 24। कंपेयर करते हैं, देखो 9/18 A1/A2, फिर 3/6 B1/B2, फिर 12/24 C1/C2। इसको डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये भी कितना आएगा 1/2, और ये भी कितना आएगा 1/2 आएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारी क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ हमारी कंडीशन बन रही है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू में C1/C2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इस कंडीशन में जो हमारी सेकंड कंडीशन थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, और लाइन कैसे बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे ग्राफ में ना, मान लो जैसे ये ग्राफ है, तो अगर मान लो वो एक लाइन यहाँ जाएगी पहली इक्वेशन की, तो दूसरी भी इसके ऊपर ही जाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और लाइन कैसी बनेगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, सेकंड भी हो गया तो आपका। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 6x - 3y प्लस में 10 इक्वल टू 0। फिर है 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो A1 फर्स्ट इक्वेशन, तो A1 क्या होगा 6, B1 क्या होगा -3, देखो माइनस लिखना है, माइनस इसके सामने। C1 क्या है हमारा 10 है। A2 क्या है हमारे पास 2 है। B2 है -1। C2 है हमारे पास 9। ठीक है, चलो अब करते हैं। 6/2 इसका कंपेयर करते हैं -3/-1 से और 10/9 से। तो यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कट गया। 3/1 का मतलब क्या 3 होता है, इसको काटेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया। ये तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा। तो कंडीशन क्या बन रही है हमारी, A1/A2। ठीक है, ये इक्वल आ रहा है B1/B2 के। ठीक है ना भाई, देखो 3 है, ये भी 3 है, नीचे वन लगा, तो यहाँ भी वन लगा सकते हैं ना। लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, C1/C2 के बराबर। 10/9 तो नहीं होगा ना इसके बराबर। तो ये तो कौन सी कंडीशन लगी, ये हमारी थर्ड कंडीशन लगी। इसमें क्या हो जाएंगी, इसमें लाइन जाएंगी नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइंस क्या बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। और जो पैरेलल लाइंस क्या होंगी, जब मिलेंगी नहीं तो आंसर कैसे निकलेगा। देखो मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, ये लाइन चलेगी मेरी यहाँ से, दूसरी लाइन चलेगी मेरी यहाँ से। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही तो इनका आंसर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो इस तरह से ये हमारी क्या लगेगी, पैरेलल लाइंस होंगी, तो नो सॉल्यूशन बनेगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।